दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनके पुराने नामों को बदलकर उनका नया नाम दिया गया है। जैसे इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इसी तरह से कुछ समय पहले भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद को हैदराबाद ना कहकर भाग्यनगर बुलाया और कुछ समय बाद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भाग्यनगर ही बोला। उस वक्त एक बात उठी कि आखिर क्यों हैदराबाद को भाग्यनगर बोला जा रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। दूसरा सवाल है कि अगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था तो फिर किस शासक ने शहर का नाम बदला। हैदराबाद के अलग अलग मत बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं हैदराबाद का सच आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हैदराबाद का नाम बदला नहीं है, लेकिन आज कुछ लोग चाहते हैं कि शहर का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक इस शहर का पहले नाम कुछ और था। लेकिन क्या सच में इसका नाम हैदराबाद था या कुछ और? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें पहले हैदराबाद के इतिहास को समझना होगा कि आखिर कैसे शहर की नींव पड़ी और कैसे शहर का नाम हैदराबाद पड़ा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ सवालों के जवाब और पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को। इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से। भारत के बाकी ऐतिहासिक किस्सों की तरह ही इस कहानी की शुरुआत होती है राजा रानी से। 16वीं सदी के दौरान गोलकुंडा सल्तनत पर सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह का राज था। सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक रोज शिकार के लिए निकले। शिकार पर जाते वक्त सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की नजर एक लड़की पर पड़ी और उस लड़की से सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को प्यार हो गया। उस लड़की का नाम भागमती था। अपने प्यार का इजहार करने के बाद शहजादा यानी कि कुली कुतुब शाह रोज शिकार के बहाने भागमती से मिलने जाया करता था। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद ही किसी तरह से भागमती वाली बात सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के कानों तक पहुंच गई। भागमती और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह से प्यार की बात इब्राहिम कुतुब शाह को बहुत नाराज कर गई और उसने अपने बेटे यानी कि शहजादे को गोलकोंडा के किले में नजरबंद करवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि सालों तक शहजादा और भागमती मिल नहीं पाए, लेकिन अपने पिता सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह की मौत के बाद शहजादे को सुल्तान बनाया गया और तब शहजादे कुली कुतुब शाह ने भागमती से शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि उसने भागमती के लिए एक शहर का निर्माण भी कराया, जो कि भागमती के गांव छिछलम की जगह पर बनाया गया और इस गांव का नाम बदलकर भागमती के नाम पर भाग्यनगर कर दिया गया। बाद में आगे जाकर भागमती ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और भागमती का नाम बदलकर हैदर बेगम पड़ गया। आगे जाकर बेगम के लिए बना हुआ शहर भाग्यनगर का भी नाम बदल दिया गया और उस शहर का नया नाम हैदर बेगम के नाम पर हैदराबाद पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी है हैदराबाद नगर के बनने की। दोस्तों, भागमती वाली ये कहानी हैदराबाद की लोक कथाओं में तो फेमस है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और यही वजह है कि इतिहासकार इस बात को झुठलाते हैं, क्योंकि ना तो भागमती का जिक्र कहीं किसी इतिहास के दस्तावेजों में मिलता है और ना ही उसके नाम का कोई मकबरा या इमारत मिलती है, जैसा कि इस जमाने में राजा रानियों के नाम पर बनाई जाती थी। वहीं कुछ रिसर्च के मुताबिक इस शहर को हमेशा से ही हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, तो वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर का नाम पहले भाग्यनगर था। चलिए दोस्तों, डालते हैं इस कहानी के दोनों पहलुओं पर एक नजर। सलार जंग म्यूजियम की ओर से पब्लिश एक आर्टिकल में हैदराबाद को भाग्यनगरी कहा गया है। इतिहासकार नरेंद्र लूथर ने 1992-93 में छपी अपनी किताब ऑन द हिस्ट्री ऑफ भाग्यमती में भी इस बात को माना है, जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद का वास्तविक नाम भाग्यनगरी है। वहीं कुछ कहानियों के मुताबिक कहा जाता है कि कुली कुतुब शाह अपनी हैदर बेगम से जितना प्यार करते थे, उतना ही उनकी सल्तनत के लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वो एक हिंदू रानी थी। यही वजह रही कि 1612 ईस्वी में शाह के इंतकाल के 4 साल बाद जब बेगम हैदर महल की मौत हुई तो उसका मकबरा तक नहीं बनवाया गया। आज जिस बेगम के नाम पर हैदराबाद शहर बसा है, उस बेगम की मौजूदगी के निशान केवल मोहम्मद कुली शाह की लिखी शायरियों में ही मिलते हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि भले ही शहर की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की हो, लेकिन इसका पुराना नाम भाग्यनगर था, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक कुतुब शाही काल के दौरान ढाले गए सिक्कों सहित सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि शहर को इसकी स्थापना के बाद से ही हैदराबाद कहा जाता रहा है। इसे कुतुब शाहियों या आसफ जाही शासन ने कभी भाग्यनगर के नाम से नहीं जाना जाता था। शहर के संस्थापक कुली कुतुब शाह 5 ने जो सिक्के ढलवाए उन पर भी हैदराबाद ही खोदा गया था। दोस्तों, ये तो थी वो कहानी जिसे कुछ लोग मानते थे, तो वहीं कुछ लोग इसे नकारते थे। पर इस शहर के बनने की और इस शहर का नाम हैदराबाद पड़ने की एक और कहानी है। चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। दरअसल 14वीं सदी के आसपास गोलकोंडा हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। ये हीरे कृष्णा नदी की तलहटी में मिलते थे और इन हीरों को लेने के लिए दुनिया भर से व्यापारी आते थे और इस तरह से गोलकोंडा ट्रेड और कॉमर्स का एक बड़ा हब बन गया। धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने लगा और फिर यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी।
जब जनसंख्या बढ़ी तो नई नई बीमारियों ने जन्म लिया और तब इन बीमारियों से बचने के लिए शहर के बड़े बड़े रईस शहर से दूर जाकर बसने लगे और शहर से दूर जाकर बाग बनाकर रहने लगे। ये बाग मूसी नदी के पार मच्छीपट्टनम के रास्ते पर बनाए गए। मच्छीपट्टनम गोलकोंडा का एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे बागों का शहर या बाग नगर भी कहा जाता था। और तब कुली कुतुब शाह ने गोलकोंडा की बढ़ती आबादी से तंग आकर एक नए शहर का निर्माण करने की सोची और तब 1580 में कुली कुतुब शाह ने अपने वजीर मीर मोमिन को एक नई राजधानी बनाने के लिए कहा। तब लोगों ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि बाग नगर को ही नई राजधानी बनाया जाए और तब कुली कुतुब शाह ने अपने वजीर को ऐसा करने का आदेश दिया। जब 1591 में नई राजधानी बनकर तैयार हुई तब उसका नाम दिया गया हैदराबाद। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस शहर का नाम हैदराबाद क्यों रखा गया। दरअसल गोलकोंडा के कुतुब शाही शासक शिया समुदाय से आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक कुतुब शाही शासकों ने हैदराबाद का नाम हैदर कर्रार के नाम पर रखा है। इतिहास में दर्ज है कि हैदर कर्रार पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत इमाम अली की उपाधि थी। दोस्तों, अरबी भाषा में हैदर का मतलब शेर होता है तो हैदराबाद का मतलब होता है शेरों का शहर। इस वजह से इसका नाम हैदराबाद हुआ। बस तभी से कहानियां हैदराबाद के नाम से लेकर चली आ रही हैं। हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था। ये किस्सा पहले से चला हुआ था लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ी साल 1920 में। उन दिनों में हैदराबाद में निजाम का शासन था लेकिन उनके शासन से हैदराबाद की जनता खुश नहीं थी क्योंकि उन्होंने ज्यादातर सरकारी पदों पर अपने ही लोग बैठा रखे थे। 1930 में जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात हुई तब उसमें एक प्रस्ताव ये आया कि हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाया जाना चाहिए और इसका नाम ओसामनिस्तान रखा जाना चाहिए। और हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस और आर्य समाज के लोगों ने इस फैसले का पूरा विरोध किया। उस दौर में हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलने से रोकने के लिए भागमती और भाग्यनगर वाले मामले को तूल दिया गया। इसके अलावा उस दौर में ऐसे पर्चे छापे गए जिसमें निजाम के खिलाफ सत्याग्रह को भाग्यनगर सत्याग्रह का नाम दिया गया। और बस इन सब मामलों के लिए ही बात का मुद्दा उठा कि हैदराबाद पहले भाग्यनगर हुआ करता था। अब दोस्तों, ये बात उठ रही है तो आपको बताते हैं कि हैदराबाद भारत में ऑपरेशन पोलो की वजह से शामिल हुआ। दरअसल आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों की मदद से हैदराबाद को भारत से दूर करने की कोशिश की थी। इस दौरान 1947 में हैदराबाद के निजाम ने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया और पीछे से पाकिस्तान से बात करने लगा। सरदार पटेल ने निजाम के इरादों को समझते हुए फौज को हैदराबाद भेजा और सितंबर 1948 में सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में एंट्री ली और अंत में हैदराबाद को भारत से मिलवाया। इन सब से निजाम अपने इरादों में तो कामयाब नहीं हो पाए पर भारत में हैदराबाद को भाग्यनगर कहने वाले मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। और कुछ दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा तब से इस शहर का नाम हैदराबाद से बदलकर भाग्यनगर को कर देने के मुद्दे ने जोर पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था वो किस्सा जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद पड़ा। हालांकि हैदराबाद का नाम पहले क्या था इस बात के पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले और ना इस बात का कोई सबूत है कि शुरुआत से ही शहर का नाम पहले भाग्यनगर था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।